अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और नई सरकार का गठन हो चुका है, ऐसे में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जल्द ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम जानकारी मिलने वाली है। जानकारी में यह सामने आया है कि नई वेतन आयोग का काम केंद्र सरकार और कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन में संशोधन, उसके लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करना और अपनी सिफारिशों के साथ सरकार के साथ सामने पेश करना होगा। साथियों, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज़ भारत। अक्सर आपने देखा होगा कि आप टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इस समय की असमंजस है कि जो जैसे कि आप यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे या फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर या उसके गठन को लेकर क्या चर्चाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति ये है कि आपको कोई भी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में या इस वीडियो में वही बातें क्लियर करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। न जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और मेरे कहने से एक बार वीडियो अंत तक देखें, ताकि हमें ये समझ सके कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में क्या चर्चाएं अभी सरकार करने वाली है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग की खबर का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले अन्य भत्तों से जुड़ी पहलुओं को समझना और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपना होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन और क्रियान्वयन जनवरी 2016 से शुरू हुआ था, क्योंकि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है और इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार अलग अलग वेतन आयोग के कार्य में लगभग 10 साल का अंतराल होता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, क्योंकि वेतन आयोग का यही नियम है। अब तक वेतन आयोग द्वारा कुल 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। अब सभी केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। हम जानते हैं कि 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पहले बात करते हैं वेतन आयोग के गठन की कुछ अहम चर्चाओं के बारे में। प्रथम वेतन आयोग का गठन वर्ष 1946 में किया गया। इसी प्रकार द्वितीय वेतन आयोग का गठन जो है 1957 में किया गया। 8वें वेतन आयोग की खबर का इंतजार कर रहे लोगों को बता दें कि तीसरे वेतन आयोग का गठन वर्ष 1970 में किया गया। वहीं चौथे वेतन आयोग की बात करें तो वर्ष 1986 में किया गया और 5वें वेतन आयोग की बात करें तो वर्ष 1996 में लागू किया और 6ठे वेतन आयोग की बात करें तो वर्ष 2006 में लागू किया गया और 7वें वेतन आयोग की बात करें तो वर्ष 2016 में लागू किया। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 का जो वक्त होगा वो 8वें वेतन आयोग के गठन का अहम केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि इसमें हम उम्मीद मान सकते हैं, क्योंकि जुलाई में जो है संपूर्ण बजट जो पेश होने वाला है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं इस समय पर इंटरनेट मीडिया पर हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तैयार होते ही केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों में खुशी का लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक महंगा भत्ता और राजस्व में 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह अब ये करीबन 50% तक पहुंच गया है। 8वें वेतन आयोग की ताज़ा खबरों के मुताबिक जब DA 50% के पार हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और भत्तों में बदलाव किए जाते हैं। 8वें वेतन आयोग की खबरों के मुताबिक अभी तक साफ नहीं है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का कब लागू करेगी। यह फिर कोई और नया नियम जारी कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों संगठनों का रुख आक्रामक हो गया है। कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार बेसब्री से है। इस संबंध में कर्मचारी वर्कर्स के अध्यक्ष VC यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग की खबर जल्द ही लोगों के सामने पेश की जाए, यानी बिना किसी देरी के जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग पर ध्यान दिया जाए। वहीं दूसरी ओर BIRST ने भी वित्त मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में काम को बिना किसी देरी के जल्द शुरू किया जाए। अगर सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के तहत 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो फिर से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, लेकिन आपको फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के कार्य से संबंधित कोई
सूचना औपचारिक रूप से जारी नहीं की गई, लेकिन पिछले साल यानी 2023 में सरकार ने ट्रेडर्स में स्पष्ट किया था कि दिसंबर 2023 में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई खबर नहीं होगी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और सरकार बन चुकी है, तो सरकार का पहला कदम 8वें वेतन आयोग की खबर हो सकता है। कुछ ऐसा ही उम्मीद की जाती है। अगर यह 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो करीबन 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। वेतनभोगी वर्गों के लिए सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना, छूट में वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना बहाली करनी चाहिए। श्रमिक संगठनों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पूर्व बजट के दौरान यह मांग रखी गई है कि संगठन ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकना और नई पेंशन योजना को खत्म करना और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने के लिए आग्रह किया है। साथ ही खाने पीने और दवाओं की कीमतों पर भी लगाम लगाने की गुजारिश की है। श्रमिक संगठनों ने अपने ज्ञापन में कहा कि वेतनभोगी वर्ग के लिए उनके वेतन और ग्रेच्युटी पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए संगठित श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि उन्हें न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन और अन्य चिकित्सा, शैक्षिक लाभ आदि मिल सके। संगठनों ने सरकार से केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरने और अनुबंध तथा आउटसोर्सिंग की प्रथा को रोकने की मांग की है। संगठनों ने कहा कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं पर जीएसटी के जरिए आम जनता पर बोझ बढ़ता है, जहां कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर में वृद्धि और विरासत कर को लागू किया जाना चाहिए। बीएमएस ने मनरेगा का दायरा बढ़ाने और प्रत्येक परिवार को 200 दिन का काम की गारंटी देने की मांग की है। इसके अलावा कृषि और समृद्ध क्षेत्र के कार्यों को मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जोड़ने की बात कही गई है। ज्ञापन के अनुसार भारत आयुष्मान योजना मानदंडों को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करना चाहिए। सरकार को इस मांग पर ध्यान देना चाहिए ताकि वेतनभोगी वर्ग और श्रमिकों को अधिक लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। साथियों, कुछ ऐसी मांगे थी जो कि सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के मन में इस समय क्या है, क्या स्थिति है, चल रही है या क्या मानते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, क्योंकि उससे पहले उसकी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। अब लगातार वो बातें उठती रहेंगी, लगातार वो बातें चलती रहेंगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या जब भी चैनल आपके सामने आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कर्मचारी के हित और अधिकार की बात जरूर करता है। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।